एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में बहुत बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है। पूजा से रोकने की मांग वाली अर्जी थी जिसको खारिज कर दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुस्लिम पक्ष ने एक अर्जी दाखिल की थी। पूजा जो चल रही है, जो इजाजत मिली थी उसको लेकर अर्जी दी गई थी मेंटेनेबिलिटी को लेकर, लेकिन उसे अब खारिज कर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट से पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया था। मसला क्या है? ज्ञानवापी केस। और यहां अगर देखा जाए तो हिंदू पक्ष के लिए यह जीत मानी जा सकती है, लेकिन राहत की। और हमारे साथ विष्णु शंकर जैन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु शंकर जैन साहब, बड़ी कामयाबी क्या आज मिली है? मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल की थी लेकिन खारिज कर दिया है। जी, काफी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमने 12 सितंबर 2022 को ये बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिद्ध की थी कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट आया था और काफी लंबी हियरिंग के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर की पीठ ने इसमें फैसला सुनाते हुए ये होल्ड किया है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और इसमें ट्रायल प्रोसीड करेगा। यानी जो मेंटेनेबिलिटी को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, साफ कर दिया कोर्ट ने, ये वहां पर मसला होता ही नहीं है। जी बिल्कुल। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की और वक्फ एक्ट की जो बहुत बड़ी दुहाई दी जा रही थी, उन सारे आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट किया है। और जो हम बराबर आपके चैनल के माध्यम से बात कहते आ रहे थे कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, आज वही व्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी लिया था और वही व्यू ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लिया। बिल्कुल विष्णु शंकर जैन जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ इसमें, अगर इसको देखा जाए कानूनी दांवपेच के हिसाब से, कानूनी नजर से, तो कैसे आप इस चीज को समझते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर ये व्यू लेता कि नहीं, ये केस नहीं बढ़ सकता आगे, तो जितनी इस केस में फर्दर हम एविडेंस लीड करना चाहते थे, एएसआई कराना चाहते थे, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करना चाहते थे, उन सारी कोशिशों को विराम लग जाता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और क्रिटिकल फैसला है। 7/11 की स्टे सीपीसी में और सिविल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस तरह से सिविल कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि ये केस मेंटेनेबल है, और जो मां श्रृंगार गौरी का लोग के हमने केस डाला था पूजा के अधिकार का पूरे परिसर के ऊपर, उस केस की पोषणीयता पे अंजुमन इंतजामिया ने सवाल उठाए थे 7/11 की एप्लीकेशन फाइल करके, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और ये बहुत ही बड़ा अहम फैसला है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं विष्णु शंकर जैन जी, क्योंकि अब ये तय हो गया कि मेंटेनेबल है, सुना जाएगा, आप लोगों की अब क्या तैयारी है? नहीं, मुझे लगता है मेरी तैयारी से ज्यादा अब अंजुमन इंतजामिया की तैयारी होगी। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की गुहार लेके सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है वो आएंगे। बाकी हमारी तैयारी तो बहुत ही क्लियर है। हम चाहते हैं पूरे परिसर का एएसआई हो, जिसकी हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है सुप्रीम कोर्ट में। उसकी सुनवाई 6 जुलाई को है, जिसकी हम तैयारी करें और अपना पक्ष हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। विष्णु शंकर जी, किस तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं, एक बार बताइए। देखिए, हमारे पास इस केस में स्क्रिप्चुअल, जो मिथोलॉजिकल लेवल पे, स्क्रिप्चुअल लेवल पे तैयारी है कि जितने हमने धर्मशास्त्र और ग्रंथ का अध्ययन किया है वो सारी बातें अपने सूट में लिखी हैं। जो ओरल गवाहियां हैं वो हमारी तैयार हैं, जो हिस्टोरिकल गवाहियां हैं वो हमारी तैयार है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हमने एप्लीकेशन दे रखी है। हम चाहते हैं एएसआई इस पूरे परिसर का सर्वेक्षण करे और अपनी रिपोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन के माध्यम से कोर्ट के सामने सबमिट करे, और उसके बाद इस मामले में इश्यूज फ्रेम हो, एविडेंस लीड करने का मौका दिया जाए और ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुनाए। तो ये तैयारी अभी तक नजर आ रही है। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि अब हमें कुछ नहीं करना है, अब करना है मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि यहां से अर्जी दाखिल की गई थी और खारिज कर दी है। मेंटेनेबिलिटी को लेकर साफ तौर पर विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा कि आज का दिन और आज का फैसला बड़ा अहम है, क्योंकि यहां से अब एक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा था और यह कहा जा रहा था ये तो सुनने योग्य नहीं है, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं, मामले को सुना जाए। और मामले को अब सुना जाएगा। मामले में अब आगे की क्या तैयारी है, ये विष्णु शंकर जैन ने खुद बताया है कि वो अब 6 जुलाई को जो एएसआई सर्वे कराने की बात हो रही है शिखा, उस पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, ये भी उन्होंने बताया। बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आए, और क्या क्या तैयारी है उसको लेकर भी यहाँ पर विष्णु शंकर जैन जो बता रहे थे। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से अर्जी खारिज हो गई है पूजा
रोकने की मांग वाली अर्जी थी जिसको खारिज कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह अर्जी दाखिल की गई थी लेकिन उसको खारिज कर दिया गया है। ज्ञानवापी केस में ये बहुत बड़ी खबर है और जो वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने भी तमाम चीजें बताई कि किस तरीके से इसको कानूनी नजर से अगर देखते हैं तो किस तरीके से देखा जाए इस केस को, ये भी उन्होंने बताया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि क्या क्या तैयारियां उन्होंने इसको लेकर कर ली हैं। तो ये एक बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है ज्ञानवापी केस में। आपको ये बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, लेकिन वहां से अर्जी खारिज हो गई है। मेंटेनेबिलिटी को लेकर जिन 5 महिलाओं ने यह कहा था कि हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए श्रृंगार गौरी में, और इसके बाद जो जो तथ्य रखे गए थे, अर्जियां दी गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसे खारिज कर दिया है। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी को यह बड़ा झटका लगा है और हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी उसे खारिज कर दिया है। यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस समय हम आपको सोहन लाल जी जुड़ गए फोन लाइन पर। सोहन लाल जी, बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। आप तो खुद सर्वे के दौरान मौजूद थे, आपने ये भी दावा किया कि अलग अलग तरह से वहां पर पूजा होती रही और होनी चाहिए, लेकिन आज कामयाबी मिली, आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह 100 करोड़ हिंदुओं की विजय है, यह पूरे देश के सनातन धर्मियों की विजय है, यह संपूर्ण मंदिर समर्थकों की विजय है। और जिस तरह जो है बार जो है ये वाराणसी जिला जब से 7-11 वक्फ बोर्ड के नाम पर खारिज हुआ था, ये कैविएट दाखिल करके हाई कोर्ट में गए थे, वहां भी खारिज हुआ। और ठीक इसी तरह या फिर यह सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इनका वाद खारिज होगा। यह संपूर्ण हिंदुओं का विजय है। बिल्कुल सोहन लाल जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं हिंदुओं की विजय है, लेकिन आगे अगर इसको आगे की तरफ देखें, विष्णु शंकर है कि हिंदू समाज के लिए मंदिर के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ये फैसला जो है उच्च न्यायालय का जो है हम लोगों के पक्ष में आने से हम लोगों को बड़ा हर्ष है और ये बहुत बड़ा जो फैसला न्यायालय का है, न्यायालय के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। किससे पर ये फैसला आया? क्या ये फैसला जो है 7 रूल 11 पे जो है यहाँ खारिज हो गया था पोषणीता पर कि ये वाद पोषणी नहीं है। 693 21 जो बाद में 18-22 जो वाद था राखी सिंह वगैरह का जो मामला था, जिसमें 5 महिलाओं ने जो है श्रृंगार गौरी के पूजन और अर्चन के लिए जो दावा किया था, उस पर इन्होंने कहा था मुस्लिम पक्ष में कि ये जो है वाद जो है पोषणी नहीं है, इसको खारिज कर दिया जाए, जिसको जिला जज ने 12 सितंबर को जो है खारिज कर दिया था। ये फिर अपील जो है इन्होंने हाई कोर्ट में किया और हाई कोर्ट ने अभी लंबी सुनवाई के बाद आज जो फैसला दिया है उसमें अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष के उस अपील को खारिज कर दिया कि जो है आप ये जो पोषणी नहीं है इसको जो उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब इनके पास रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ही बचा है। सुप्रीम ये डबल बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इनके लिए रास्ता न्यायालय का खुला है। हायर जो जुडिशरी है वहाँ खुला हुआ है, कहीं जा सकते हैं, ये स्वतंत्र है, इनके लिए आगे जाने के रास्ता खुले हुए हैं। कितनी बड़ी जीत है मंदिर? ये पूरी जीत है। मुहर लग गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुहर लगा, हाई कोर्ट का मुहर लगा और सुप्रीम कोर्ट का भी लगेगा मुहर। ये हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमारा जो दावा है साक्ष्यों के आधार पर है। वो ज्ञानवापी जो परिसर है वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनके कहने से मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। वो 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे हम पे लागू होता है, हमारे मंदिर के पक्ष में लागू होता है और वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। फर्जी वाले तरीके से इन्होंने वक्फ की संपत्ति उसको करार दिया है, घोषित किया है। वक्फ की वो संपत्ति ही नहीं है, वो संपत्ति हिंदुओं की, आदि विश्वेश्वर की है, आदि विश्वनाथ की है। वो हमारी हिंदुओं का स्थल है, देवस्थान है, इसलिए वो हमारे पे वो कानून लागू होता है हमारे पक्ष में। इन सारी चीज़ों को समझते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उनके जो है रिवीजन को, अपील को खारिज अभी डिसमिस कर दिया है। सोनल जी, कितनी बड़ी जीत है आज? तो देखिए किस तरीके से हिंदू पक्ष के वकील जिनको आप सुन रहे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीधे आप सुन रहे थे, बड़ी बातें यहां पर कहते हुए नजर आए कि वक्फ की जो संपत्ति नहीं है वो, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो मंदिर के लिहाज से लगता है, यानी कि तमाम चीजें यहां पर बोलते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी के समेत जो देवी देवताओं की नियमित पूजा किए जाने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज फैसला सुनाया है।